तो आज हम जो देखने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। परत दर परत हम इसे खोलेंगे। ये कहानी है एक मास्टर और उसके डॉग की। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानी दिमाग के सबसे, कह सकते हैं, अंधेरे कोनों में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात पहले ही साफ कर दें, ये दोस्ती की कोई दिल छू लेने वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये है ताकत की, कंट्रोल की और सर्वाइवल की कहानी। एक बहुत ही रॉ कहानी। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पर पूरी तरह से हावी हो सकता है। तो हर मैनिपुलेटिव रिश्ते की शुरुआत कहाँ से होती है? टारगेट सिलेक्शन से। और यहीं एक शिकारी की मुलाकात होती है अपने शिकार से, और बस एक बहुत ही खतरनाक खेल का स्टेज सेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये दो किरदार हैं कौन। एक तरफ है प्रशांत। उसे बनाया गया है, या कह सकते हैं उसे ढाला गया है, हिंसा और मैनिपुलेशन के माहौल में। उसके लिए ये दुनिया एक जंगल की तरह है और वो खुद को एक शिकारी समझता है। वो किसी की भी कमजोरी को एक मौके की तरह देखता है और उसकी नज़र हमेशा अपने शिकार पर टिकी रहती है। अगर प्रशांत के किरदार को और गहराई से देखें तो पता चलता है कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जहां हिंसा आम थी। उसके लिए सीधा साधा होना एक कमजोरी थी और जिंदा रहने के लिए उसने मैनिपुलेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और धीरे धीरे वो एक साइकोपैथ में बदल गया, मतलब जिसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने की भूख है। योगेश जैसे किसी इंसान के लिए वो एक परफेक्ट शिकारी था। और फिर दूसरी तरफ है योगेश। उसका प्रोफाइल बिल्कुल उल्टा है, दुबला पतला, अकेला और दुनिया से एकदम कटा हुआ। उसकी जिंदगी इतनी बंधी हुई थी कि वो किसी भी तरह के कनेक्शन के लिए, एक अपनेपन के लिए तरस रहा था। और बस एक धूल भरे ट्यूशन रूम में इन दोनों की दुनियाएं टकरा जाती हैं। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये वो लम्हा था जब शिकारी को अपना शिकार मिल गया था। प्रशांत को योगेश की कमजोरियों को पहचानने में एक पल भी नहीं लगता। डर, अकेलापन और इमोशनल भूख उसे सब एक नज़र में दिख जाता है। योगेश को एक टारगेट की तरह चुन लिया गया है और प्रशांत का जो फलसफा है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्रूर है। वो कहता है, जो भूखा होता है वही सबसे आसान होता है तोड़ना। ये प्रशांत का मूल मंत्र है। ये एक लाइन उसके पूरे किरदार को बयां कर देती है। खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसने योगेश की इमोशनल भूख को पहचान लिया है और वो जानता है कि इसका फायदा कैसे उठाना है। असेसमेंट पूरा हो चुका है। तो अब जब टारगेट लॉक हो चुका है, अगला कदम क्या है? भरोसा जीतना। और यहीं बिछाया जाता है दोस्ती का जाल। प्रशांत सीधे हमला नहीं करता, नहीं, वो सहारा बनता है। वो हमदर्दी का एक मुखौटा पहनता है, योगेश की हर बात सुनता है और उसे ठीक वही चीज देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, पहचान और अपनापन। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और जैसे ही ये भरोसा बनता है, असली मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। प्रशांत योगेश के क्रश वंचिका को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। किस लिए? इमोशनल कंडीशनिंग के लिए। वो एक बहुत ही क्रूर साइकोलॉजिकल गेम खेलने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं होप डिस्पेयर साइकिल या आशा निराशा चक्र। ये साइकिल बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतनी ही खतरनाक। पहले उम्मीद दो, फिर उसे बेरहमी से तोड़ दो, फिर उम्मीद दो, फिर तोड़ दो, और इसे बार बार दोहराओ। इसका मकसद क्या है? योगेश का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म कर देना और उसे सिर्फ और सिर्फ प्रशांत पर डिपेंडेंट बना देना। ये एक साजिश है उसे बाकी दुनिया से काटने की, ताकि प्रशांत ही उसकी रियलिटी का, उसकी सच्चाई का अकेला सोर्स बन जाए। तो अब तक भरोसा बन चुका है, शिकार आइसोलेट हो चुका है, और अब वक्त है कंडीशनिंग प्रोटोकॉल का। यहां दोस्ती का वो जो नकाब था वो पूरी तरह से उतर जाता है। अब खेल है किसी इंसान को पहले तोड़ने का और फिर अपनी मर्जी से उसे दोबारा बनाने का। प्रशांत का नियम बहुत सीधा और क्रूर है। पहले इंसान को पूरी तरह से तबाह कर दो, फिर उसे अपनी पसंद की एक नई शक्ल में ढालो। बेइज्जती, चीखना, चिल्लाना, यहां तक कि फिजिकल वायलेंस, ये सब रोज की बात बन जाती है। और ये सब किस नाम पर होता है? उसे मजबूत बनाने के झूठे तर्क के पीछे। इसे कह सकते हैं कंट्रोल का सिलेबस। मतलब इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके, कंफ्यूजन पैदा करके प्रशांत असल में योगेश की रियलिटी की समझ को ही तोड़ रहा है। हर गाली, हर धक्का एक सोची समझी चाल है उसके दिमाग की वायरिंग को बदलने के लिए। दर्द उसकी नई भाषा बन जाता है और प्रशांत उसका अकेला टीचर। लेकिन हर सिस्टम का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है।
और प्रशांत के इस प्रोजेक्ट का एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो जिस चीज को बना रहा था वो अब ताकतवर हो रही थी और पहला विद्रोह बस होने ही वाला था। तू डॉग है, मेरे बिना कुछ नहीं। ये प्रशांत का शायद अपने कंट्रोल का आखिरी दावा था। ये लाइन योगेश को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए बोली गई थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। शिकार ने पलटकर जवाब दिया, डॉग ही सही, पर बनाया भी तो आपने ही है। और इस एक लाइन में सब कुछ बदल गया। योगेश ने सिर्फ उस बेइज्जती को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसे प्रशांत पर ही पलट दिया। और जिस पल उसने प्रशांत का हाथ पकड़ा, वो अब शिकार नहीं था। पावर डायनामिक हमेशा के लिए बदल चुका था। इस बगावत के बाद हम देखते हैं एक जबरदस्त पावर शिफ्ट। अब शिष्य जो है वो गुरु से आगे निकलने लगा है और उस ट्रेनिंग के जो नतीजे हैं वो ऐसे सामने आते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नतीजा साफ है। एक तरफ प्रशांत है, कंट्रोलर, जो अब ढलान पर है, उसकी सेहत बिगड़ रही है, ग्रेड्स गिर रहे हैं। और दूसरी तरफ है योगेश, उसका प्रोजेक्ट, जो अब आसमान छू रहा है। हाँ, वो इमोशनली डेड हो चुका है, लेकिन दिमागी तौर पर इतना शार्प हो गया है कि क्लास का टॉपर है। और यही तो सबसे बड़ी आयरनी है। प्रशांत को अब योगेश में अपनी ही परछाई दिखती है, बस एक ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा शार्प वर्जन। उसका प्रोजेक्ट कामयाब तो हुआ, लेकिन ये एक ऐसी कामयाबी थी जिस पर अब उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो अब सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो एक नया शिकारी बन चुका था। तो अब ये सब उन्हें कहाँ लेकर आता है? एक बहुत ही अनस्टेबल पार्टनरशिप की तरफ। वो अब मास्टर और सर्वेंट नहीं है। नहीं, वो कुछ और बन गए हैं। अब शिकार और शिकारी एक नए खतरनाक खेल में पार्टनर्स हैं। तो ये है उनकी नई पार्टनरशिप। प्रशांत अब स्ट्रैटेजिस्ट है जो बड़ी तस्वीर देखता है, दुनिया की पावर, एआई, इकोनॉमी। और योगेश वो एग्जीक्यूटर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नंबर्स और सिस्टम को समझता है। उन्होंने प्रशांत की शिकारी वाली सोच को योगेश के ठंडे, कैलकुलेटिंग दिमाग के साथ मिला दिया है, जो हमें इस पूरे साइकोलॉजिकल ड्रामे के सबसे अहम और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर डॉग इतना ताकतवर हो जाए तो क्या मास्टर सुरक्षित रहता है? ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल है और हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। सोचने के लिए